लगाने वाली बात। मुसद्दिक साहब, आपके जज्बात क्या हैं इसके ऊपर, मैं जान लूं, फिर मैं ऑन साहब के पास जाती हूँ क्योंकि आप मुस्तकिल मुस्कुरा रहे हैं। मेरे ख्याल में वो उन्होंने कह ही दिया, मैं मुस्कुरा वो रहा था। वो आपको याद है, अब हमारे यहाँ एक मायूब सी तफरीक की जाती है कुत्ते और टॉमी में, तो मुझे वो तफरीक याद आई तो मैं हंसना शुरू हो गया कि किसका कुत्ता कुत्ता है और किसका कुत्ता टॉमी है। तो वो मैं एकदम जहन में आया तो मैं हंसना शुरू हो गया गैर इरादी तौर पे। और ये बात ठीक है, वो मोदी के यार के नारे वगैरह वगैरह लगते वक्ते रहते हैं। देखिए बात ये है, मैं ये चाहता हूं, मेरा नुक्ता नजर ये है कि आप ऑपोजिशन को भी एतमाद में लें, बिलखसूस अगर कोई ऐसी चीज हो जिसमें भारत होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, जिससे कंट्रोवर्सी सामने आ सकती है, तो आप एक कॉमर्स कमेटी के अंदर लेकर जाएं, इसमें डिबेट करवाएं, या कम से कम लीडरान को ऑन बोर्ड ले आएं, ताकि ये तमाम चीजें, इंस्टेबिलिटी जो हमारी पार्लिमानी रहनुमाओं से बातचीत हो। अच्छा, मैं ऑन साहब, मैं मांडीवाला साहब के पास दोबारा जाऊंगी। ये नहीं कहा, आप देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने ये नहीं कहा, देखिए पूरी गुफ्तगू में मैं कह सकता था कि कौन गद्दार है और कौन नहीं, मैंने कतन नहीं कहा। मैंने तो पाकिस्तानी मुकदमा पेश किया कि इस गैर यकीनी सूरत हाल में फैसलाबाद के वैल्यू एडेड इंडस्ट्री के लोग अपनी प्लानिंग कैसे करें। अच्छा, अब चूंकि हमारे यहाँ दो लॉबीज हैं। बिल्कुल मुसद्दिक साहब, ये आपने दो पहलू रखे, एक तो वो जो गैर यकीनी की सूरत हाल और उसका असर अब हमारी तिजारत और हमारी इंडस्ट्री पे पड़ेगा, और दूसरा जाहिर है कि जो फॉरेन अफेयर्स के हवाले से है। लेकिन ऑन साहब, अब आपका ताल्लुक तो कपास पैदा करने वाले इलाके से भी है, तो आपको तो बेहतर पता है कि किस तरह तबाही हुई, और ये एक हुकूमत नहीं कई हुकूमतों में हुई है। मगर अब ये जो फैसले बार बार बदलते हैं, इससे एक तासुर दुनिया में ये नहीं जाएगा कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है उसके वो किस तरह के फैसले करती है? थोड़ा सा समझने की जरूरत है। पहला तो जो फैसला हुआ सीसीआई में नहीं हुआ, ईसीसी में हुआ। नहीं, ईसीसी मैंने कहा, इक्तिसादी जो हमारे इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल है, उसमें फैसला हुआ, जिसको हेड फाइनेंस मिनिस्टर करता है। उसमें डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट भी होता है, उसमें कॉमर्स की मिनिस्ट्री भी आती है, इंडस्ट्रीज का मिनिस्टर भी उसमें पार्ट होते हैं। तो हर मिनिस्ट्रीज अपनी अपनी रिकमेंडेशन देती है। तो उन्होंने रिकमेंडेशन दी कि कपास की फसल, जैसे कि मांडवी साल फरमाया कि 14 मिलियन बेल से 9 मिलियन पे आ गई। और दूसरा इशू जो साथ ये बना कि जो हमारी शुगर केन की फसल है, वो वैसे तो बहुत अच्छी हुई, 300 रुपए मन के हिसाब से एग्रीकल्चर ने बहुत पैसा बनाया, लेकिन इत्तेफाक ये है कि लोगों होर्डिंग की वजह से और सट्टेबाजी की वजह से 100 रुपया शुगर क्रॉस कर गई। और हम फोर्स ही कर रहे थे कि जब ये रमजान आएगा उसमें शुगर की प्राइसेस और एस्केलेट हो जाएंगी, और सट्टेबाज जो माफी है, अगर हमने इंपोर्ट ना खोली, क्योंकि इंडिया में जो शुगर कीमत है पाकिस्तान कन्वर्जन रेट पे वो 85 रुपए बनती है, तो एक वो जो डिटरेंस था वो फैक्टर दिखाया गया कि हम इंपोर्ट खोल सकते हैं अगर शुगर के स्टॉक्स रिलीज ना किए गए। तो ये एक रिकमेंडेशन आई, ईसीसी ने उसको अप्रूव कर दिया। अब कोई भी ऐसा डिसीजन, कॉमर्स मिनिस्टर कौन है इस वक्त? रज़ाक दाऊद साहब। नहीं, वो तो मुशीर है। हाँ, तो ऑब्वियसली रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर साहब कोविड की वजह से वजीर आजम है, थोड़ा सा क्लियर है, तो क्योंकि प्राइम इमरान खान साहब हैं जी सर, मलिक साहब वो एक्चुअली क्योंकि कोविड की वजह से घर पे थे, तो ऑब्वियसली डिसीजंस जो है ना वो कॉमर्स मिनिस्ट्री ही देखती है, प्राइम मिनिस्टर एक सिंबॉलिक पोस्ट होती है। तो वो रिकमेंडेशन आई आज काबीना ने, अब काबीना कल हुई है वैसे, कल उन्होंने अप्रूव किया, ये तकरीबन 3 हफ्ते से प्रोसीजर चल रहा था। आज जब काबीना में आई तो उसका इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू साथ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी देखा गया कि इकोनॉमिक्स में तो शायद ये बेहतर है कि टेक्सटाइल में अगर कपास आएगी तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि बहुत बूम में जा रही है, मतलब आप देखें कि इस साल $10.5 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट हम कर चुके हैं। अगर कपास नहीं होगी तो टेक्सटाइल की दो सवाल पैदा होते हैं। प्लीज, ये नहीं हो जाएगा। दूसरा, लेकिन समय पॉलिटिकल रेपरकशंस भी देखने पड़ गए। लेकिन आपको फोर्स ही करना है कि आपने कश्मीर को वायलेट किए बगैर कैसे इंटरनेशनल रिलेशंस देखने। आपको पता है जो वैक्सीन का इशू है, अब हमारे हिस्से में जो कोवैक्स ने हिस्सा डाला है, जो फ्री वैक्सीनेशन 4 करोड़ 80 लाख डोज जो हमें मिलनी है, एस्ट्राजेनेका की फैक्ट्री इस वक्त इंडिया में मौजूद है, और वो सारी की सारी डोज इंडिया से आनी है। तो जो मौकफ मेरे दोस्त सबान, जो सेनेटर सबान इस वक्त इंडिया के लिए रख के बैठे, क्या वही मौकफ फिर वैक्सीन के लिए भी रखेंगे? हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा कि कहां पे रिलेशंस को मेंटेन कह रहे, बहुत से मांडवीवाला साहब ने भी कहा बहुत सारी चीजों पे ऑलरेडी शुरू हो गई है, लेकिन वो जिक्र नहीं हुआ। कल जब इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने बैंक उठाया, और वो भी चीनी और कपास आपको आइडेंटिफाई कर रहा है कि हमारे पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, हमारी टेक्सटाइल मिले नहीं है, हमारी शुगर मिले नहीं है, हम वैक्सीन पाकिस्तान में नहीं बना रहे। पाकिस्तान को जहां जहां पे हमारी पाकिस्तान फर्स्ट का इशू आएगा, हमें चीजों को थोड़ा सॉफ्टली देखना पड़ेगा। अच्छी बात है, लेकिन ये जो होर्डिंग्स क्यों हुई, ये सट्टेबाजी क्यों हुई, ये चीनी गायब क्यों हुई, क्या आपका फेलियर नहीं है इसमें कि आपको चीनी फिर हिंदुस्तान से मंगवानी पड़ी? पता है, इससे 30 साल से ये काम चल रहा है। जब से 1988 से, जब से ज़िया-उल-हक की गवर्नमेंट चेंज हुई थी और पाकिस्तान में पहला जमहूरियत का ये जो आखिरी फ्रेम चल
چلا ہے. یہ جو سٹے باز ہیں, یہ شوگر مافیا, یہ بہت اسٹرینتھ پہ رہ گئے. ایسے نہیں تمام پولیٹیکل فیملیز کی شوگر ملے ہیں. آج اگر کسی بچے سے پوچھا نا تم نے بڑے کیوں نہ کہ شوگر میں لگا لو, اربوں کے پیسے آ جائیں گے. بیکاز جتنی پولیٹیکل ایک مافیا تھا ان تمام نے اپنی شوگر میں لگا لی. ان پہ ہاتھ کوئی نہیں ڈال سکتا تھا. ڈو یو ریئلی تھنک کہ پرائم منسٹر عمران خان, اب 14 لوگ آج اریسٹ ہو گئے. سر یہ کون سا ہاتھ ہے جس میں کہ بڑے بڑے ساری بگ وگز, لیٹ می فنش پلیز, 7 ارب کے اکاؤنٹس جو ہے نا وہ فریز ہو گئے. 14 لوگوں کو پکڑ لیا ہے. 350 کے قریب اکاؤنٹس جو ان کے نام پہ اکاؤنٹس ہیں وہ فریز کر دیے. 400 بینامی اکاؤنٹس رجسٹرڈ پکڑے گئے. شوگر ملیں اس وقت پریشر کا شکار ہیں. یہ وہ چیزیں جو پہلے کسی گورنمنٹ آپ اپریشیٹ کرنا سیکھے. نہیں سر, ہم بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ 53 سے 110 روپے پہ پھر چلی گئی چینی کی قیمت. 2017 اپریشیٹ کریں کہ جہانگیر ترین صاحب کے اوپر الزامات ہیں, وہ نہیں پکڑے گئے. خسرو بختیار صاحب ابھی تک بیٹھے ہیں. 7 جولائی 2017 کو 134 روپے کلو چینی تھی. 10 اکتوبر 2010 کو بھی 110 روپے کلو چینی تھی. اس وقت بھی اس طرح کے پرابلم ہوئے ہوتے. چینی لیکن یہ مافیاز اس وقت نہیں تھے. بھی مافیا تھے تو 110 اور 34 پہ رہے. سپلائی ڈیمانڈ کی آج پہلی دفعہ کسی گورنمنٹ پہ ان پہ گرپ کیا. آئی مین دس از دا فرسٹ ٹائم. میرے خیال میں میرے آنریبل